आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में भी जो डिस्क्रीट के हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइम हमारा चल रहा था। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग अभी पहुंचे थे, एक मिनट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग मतलब लगभग में पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया है, बट कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी। जैसे कि अभी के लिए हम लोग रिकरेंस रिलेशन, मैंने बोला था कि ये सब में आएगा, जितना भी डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस आप करोगे सब में यूज होगा। तो मैं इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब जो भी रहेगा ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन इसके बाद में जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो आप अपने आप कर लेंगे इसी तरह से। तो कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज अगर आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर फॉलो कर रहे हो और वहाँ पर अगर जो रिकरेंस रिलेशन का अगर प्रूफ या उसका कुछ फार्मूला आया है तो आप यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आ करके उसको देख सकते हो। तो हम लोग आज देख लेते हैं कि रिकरेंस रिलेशन फार्मूला जो है इसका फॉर मतलब रिकरेंस रिलेशन फॉर मोमेंट, मतलब मोमेंट के लिए कैसे फाइंड होगा, और प्रोबेबिलिटी के लिए हमने बता दिया था। और इसी तरह से रिकरेंस रिलेशन फॉर एमजीएफ भी होता है, और आप सीजीएफ के लिए भी आप देखेंगे कि होता है। बट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो रिकरेंस रिलेशन फॉर मोमेंट, क्योंकि ये सब में कैलकुलेट होता है। तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो रिकरेंस रिलेशन फॉर मूवमेंट, अगर कहीं पे कोई स्पेलिंग एरर हो जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से भी चाहो तो बता सकते हो, या तो आप चाहो तो उसको सही कर सकते हो अगर जो आपको नहीं बताना है तो। क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूँ, हो सकता मुझसे कोई गलती हो जाए, तो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले तो आपको मैं याद दिला दूं कि x अगर जो बाद में फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n कॉमा p, तो इसका जो पीडीएफ होगा वो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। आईएसएस एग्ज़ाम का फुल फॉर्म इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। जो स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट होते हैं, ये आप जब मास्टर करने जाते हो तो मास्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे, इससे बाय द वे आपने ये स्टैटिस्टिक, बेसिकली आप ऐसे समझो ये मैथ्स का एक ब्रांच है जो कंडक्ट कराता है। आप मैथ्स की जगह पर आप इसको ले सकते हैं, एमएससी स्टैट्स। हाँ, ये उसके बाद में देखो आईएसएस जो यूपीएससी ये कराता है, तो यूपीएससी कोई भी एग्जाम कराता है उसमें बीए मांगता है। तो बीए बीए या फिर बीएससी मतलब ग्रेजुएट आप होने चाहिए। मास्टर आपने कर रखा है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आरबीआई या गेट जैसे एग्जाम जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि जो एक्स फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन कॉमा पी, और अगर जो बाय द वे कोई इन केस अगर जो स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड से है तो अगर आप चाहें तो उसको ये रील शेयर कर सकते हो या इसको भेज सकते हो। नहीं नहीं, आप अगर स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड या फिर इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बात क्या है कि पहले तो मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होते थे वो अप्लाई कर सकते थे, बट
अभी क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने अपील की है, या मतलब यूपीएससी को उन्होंने लिखा है, तो उन लोगों ने ये बताया है कि अब इसमें कंपलसरी बीए, देखो स्टैट्स जो है वो बीएससी जो करता है उसको भी मिलता है, स्टैट्स से कर सकता है। बीए कोई करता है तब भी उसको स्टैट्स उसमें भी होता है। इकोनॉमिक्स तुमने सुना होगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस एग्जाम, जैसे बाद में यूपीएससी अगर करा रहा है तो उसकी कुछ जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो आप अगर पूरा कर देते हो तो हो जाता है। तो अच्छा, मैं आप, सिंपल सी बात है कि आप इसके लिए तो नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप को देखना पड़ेगा कोई अदर एग्ज़ाम। बट हाँ, अगर कोई आपके दोस्त या कोई ऐसा है जिसने स्टैटिस्टिक से कुछ कर रखा है और वो आईएसएस या आरबीआई आरबीआई भी पेपर करवाता है, उसमें एक पोस्ट आती है डीएसआरबी, नहीं सॉरी, डीएसआईएम, और गेट पेपर करवाता है। और आप वनडे एग्जाम में जैसे आरपीएससी करवाता है, एएसओ का हो गया, तो उसमें देखोगे कि स्टैटिस्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है। तो वहाँ पे अगर बाद में कोई आपका दोस्त या ऐसा कोई है जो इस बैकग्राउंड से, तो आप, मैं चाहूँगा कि आप उसको ये रील या ये वीडियो जो भी है ये शेयर कर दीजिए, जिससे मेरा भी थोड़ा बेनिफिट होगा। और मैं थोड़ा इसमें बता देता हूँ कि और इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, ये थोड़ा मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप अभी इस टाइम देख रहे होंगे कि ज़्यादातर न्यूज़ में आता है कि सेंसस हो रहे हैं। तो ये जो कंडक्ट करवाते हैं या ये जो कंडक्ट करवाता है वो स्टैटिस्टिक जो मॉस्पी होता है, मॉस्पी की वेबसाइट या मिनिस्ट्री, तो वो इस चीज़ को कंडक्ट करवाती है कि कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है। ये स्टैटिस्टिक, मतलब जो स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड से होते हैं वो उन लोगों के लिए ये चीज़ रहती है। और तो इसमें मैं थोड़ा सा अब अपने टॉपिक पे लौटते हैं। और एक्स अगर फॉलो कर रहा है बाइनोमियल एन कॉमा पी को, तो यहाँ पर इसका जो पीडीएफ होता है या पीएमएफ होता है, सॉरी, इसका जो पीएमएफ होता है वो हम लोग देखते हैं कि, और जितने भी मतलब भाई जो भी मतलब जुड़ रहा है वो उससे यही गुजारिश रहेगी कि आप एटलीस्ट फॉलो तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये मैं मानता हूँ कि ये आपके टॉपिक का नहीं है, बट अगर फॉलो करेंगे तो मतलब मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बस इसके लिए आप चाहे तो कर सकते हैं। और जो भी स्टैटिस्टिक से है उसको आप शेयर कर दें तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। और रह गया स्टैटिस्टिक में जीएस पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, तो उसके लिए भी मैंने बात कर रखी। देखते हैं उसके लिए कि कौन पढ़ाने के लिए मतलब रेडी होता है। अगर कोई मेरा दोस्त या भाई जो पढ़ाना चाहता है तो वो कमेंट कर भी सकता है। अगर जो वो चाहता है लखनऊ में है तो वो आकर के मतलब पढ़ा सकता है। अगर उसको लगता है कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है पढ़ाने को, तो मैं उसको ये एक प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ। सारी चीज़ मेरी रहेगी, बस आप अपनी नॉलेज को लेकर के आइए और लोगों तक रखिए। सब्सक्राइबर पे मत जाइएगा भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं भी अभी छोटा ही हूँ, मतलब आप लोगों की तरह हूँ। तो अभी सब्सक्राइबर तो नहीं होंगे हमारे, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है कि मैं अगस्त अगस्त से मैंने स्टार्ट किया है। हाँ, तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप प्लीज़ ज़रूर कांटेक्ट करिएगा हमसे। आप, लखनऊ में हूँ, लखनऊ में। तो अच्छा चलो, मैं टॉपिक पे लौटता हूँ। और अगर जो बात भी इसे, अगर किसी को लगता है कि कोई अगर पढ़ाना चाहता है, मैं, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं इसमें सिर्फ लाइव में बोल रहा हूँ। आप एक बार इंस्टाग्राम पर आप सर्च करिएगा आईएसएस एग्ज़ाम, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उस पर आप जाना और जा करके आप कमेंट करना जा करके, और मैं अगर आपका कमेंट देखूंगा और आप बताइएगा कि आप किस चीज़ को पढ़ाना चाहते हो। अगर जो बाय द वे आप लखनऊ से हो
लखनऊ के अंदर हो। हाँ उत्कर्ष। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, समझ गए। तो अगर कोई बाय द वे लखनऊ में है, तो अगर वो करना चाहता है, मतलब पढ़ाना चाहता है, तो बिल्कुल कांटेक्ट करेगा, मैं उसको बताऊंगा, वो पढ़ा देगा, तो मेरे लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ उत्कर्ष, समझ गए भाई, समझ गए समझ गए। अब क्या पूरा बताएं? चलो अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा लिखता हूँ कि एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है, नहीं नहीं, जॉब नहीं दे सकता हूँ, जॉब तो मैं खुद जॉब के लिए तैयार मतलब कोशिश कर रहा हूँ, जॉब नहीं दे सकता हूँ, बस आपको अगर पढ़ाना है तो आप जरूर पढ़ा सकते हो। क्योंकि जॉब जॉब मैं कैसे कर दूँ, मुझे खुद नहीं अभी रुपया मिलता है कोई, तो जॉब के लिए नहीं, ऐसे ही अगर जो आपको पढ़ाना है तो आप, अगर जो बाद में चाहते हैं कि पढ़ते पढ़ते, सिंपल सी बात है, मैं भी पढ़ते पढ़ते ही सोच रहा था पढ़ाने को, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। जॉब के लिए भाई कोई कोई वो नहीं है। अच्छा, अगर जो आप, सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ इधर लैपटॉप पे, मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखा भी सकता हूँ, बट अभी पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगर जो बाद में कमेंट करना है, तो आप मतलब इस पे भी किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो अच्छी बात है। आप हमें प्लीज़, आप हमें इंस्टा पे मैसेज करिएगा, आईएसएस एग्ज़ाम, यही जो नाम, जिस नाम से चैनल है, आप या तो जाइए उस पे, और वहाँ पर जा करके, हाँ हाँ बिल्कुल, आप एक बार कमेंट वहाँ पर जा करके करिएगा, क्योंकि बात क्या है, वहाँ पे मैं आपकी अच्छे से बात पूरी सुनूंगा। और आप, पहली बात, आप कहाँ पे हो, मतलब लखनऊ के अंदर हो तो आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा, आप पढ़ा सकते हो। अगर कहीं बाहर हो तो आप, ओके, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट करना। अच्छा अच्छा, प्रज्ञान, ठीक 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 ठीक, समझ गए समझ गए समझ गए। ठीक है, जॉब चाहिए अंकल को बोल के तुमको जॉब दिलाते हैं। मैं तब तक लिखता हूँ, NCX P की पावर X Q की पावर N माइनस का X, तो हमारा जो इसकी लिमिट होगी वो 0 1 2 P प्लस Q बराबर हमारा हो जाएगा 1। अब ठीक है, हमें पढ़ाने दो, हाँ, तुमसे बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया PDF। देन इसके बाद में ये हमारी लिमिट हो गई, और इसका जो मीन होता है वो एक्सपेक्टेशन X बराबर हमारा होता है μ1 - NP, ये हमारा मीन हो गया। और इसी तरह से इसका अगर जो हम वेरिएंस अगर लिखना चाहें, तो वेरिएंस हमारा होगा NPQ। अच्छा, अब अगर जो बाद में हम इसमें थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, देन इसमें हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। हाँ, आर्यथ सेंट्रल मूवमेंट, बस अभी कुछ देर के लिए पढ़ाएंगे, फिर बाद में नहीं। आर्यथ सेंट्रल मूवमेंट, तुम व्हाट्सएप पे कमेंट करना ना। म्यू आर बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ
एक्स माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये आर हो गया, आर इज सेंट्रल मूवमेंट, ये हमारा हो गया। अब हम तुम्हारे कमेंट बाद में देखेंगे, हाँ प्लीज अब पढ़ाने दो। म्यू आर बराबर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये हमारा मीन हो गया, तो मीन की वैल्यू हमारी हो गई एन पी और इसकी पावर आर, और इसको अगर जो बाद में आपको लिखना पड़ेगा तो आप x बराबर 0 से n, और ये हमारा हो गया x माइनस का एन पी की पावर r, और ये हमारा पी एक्स हो जाएगा। अच्छा, देन इसके बाद में हम लोग देखते हैं, देन इसके बाद में म्यू आर पी एक्स की जब हम वैल्यू को रखेंगे तो x बराबर 0 से n हो जाएगा, और x माइनस का एन पी, और ये हमारा r होगा, और ये हो जाएगा एन सी एक्स पी की पावर x, और हमारा 1 माइनस का p की पावर n माइनस का x। देन इसके बाद में हम म्यू आर लिखेंगे, और इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p, p के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डेल म्यू आर डिवाइडेड बाई डेल p, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखो, ये एक हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, और ये हमारा हो गया थर्ड टर्म। तो जब हम फर्स्ट और जो कांस्टेंट है इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया x बराबर 0 से n सी एक्स, क्योंकि इसमें p का टर्म कहीं पर नहीं है। तो पहले फर्स्ट को जब हम करेंगे तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा r x माइनस का एन पी ब्रैकेट में, मतलब r माइनस का 1 हो जाएगा, और ये जब अंदर इस पार्ट का जब हम करेंगे तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, ये 0 हो जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो p हमारा 1 हो जाएगा और बचेगा n। देन जो हमारा ये लिखा था p की पावर x और 1 माइनस का p n माइनस का x। देन इसके बाद में सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे और सबको कांस्टेंट ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस का एन पी पावर r, और इसका हो जाएगा x पी एक्स माइनस का 1, और नेक्स्ट टर्म जो हमारा रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा n माइनस का x। देन नेक्स्ट हम करेंगे तो थर्ड टर्म का करेंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड हमारे कांस्टेंट वैसे ही लिख लेंगे, एन पी की पावर r और p की पावर x, और इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस का x 1 माइनस का p और n माइनस का x माइनस का 1 हो जाएगा, और ये इस जो छुपे हुए टर्म का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो 0 माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा,
अब इसको देखो हम अच्छे से अरेंज करते हैं और सबको एक साथ में लिखते हैं, तो तब क्या आएगा ये जरा देखते हैं। देखो, समीशन x बराबर 0 से n सी एक्स, और ये हमारा हो जाएगा r, और ये बचेगा हमारा n। इस टर्म को और इस टर्म को साथ में लिखेंगे, साथ में बाहर माइनस का साइन लगाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का एन पी आर माइनस 1, और ये हमारा हो जाएगा p की पावर x 1 माइनस का p, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का x। अच्छा, देन इसी तरह से नेक्स्ट टर्म को हम लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें देखो सिर्फ ये वाला टर्म बाहर आएगा, तो समीशन लगाएंगे x बराबर 0 से n लिखेंगे, और ये हमारा x बचेगा x माइनस का एन पी की पावर r, और x सी एक्स मतलब एन सी एक्स, और ये हमारा हो जाएगा p की पावर x माइनस का 1 माइनस का p, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का x। देन इसके बाद में लास्ट वाला टर्म लिखेंगे, तो समीशन लगाएंगे, ये वाला टर्म पूरा लिखेंगे और ये वाला लिखेंगे, तो ये हम अगर यहाँ पर लिखें तो ये हमारा माइनस में n माइनस का x बचेगा, और जितने भी ये कांस्टेंट टर्म थे ये इनको लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस का एन पी एक्स p की पावर r, और हमारा आएगा एन सी एक्स p की पावर x 1 माइनस का p, ये हमारा हो जाएगा n माइनस का x माइनस का 1। अच्छा, अब इसको भी थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे, देन हम समझेंगे कि किस तरह से चीज़ें होंगी। देखो, इसमें अगर जो बाद में हम देखें तो ये वाला टर्म अगर हम बाहर कर लें, x बराबर 0 से n, और यहाँ पे हमारा इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, माइनस का आर एन, और ब्रैकेट में जो बचेगा वो x माइनस का एन पी आर माइनस 1, और जो ये वाला टर्म है और ये टर्म और इस टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो ये हमारा कुछ अगर आप देखो तो ये पी एक्स दे रखा है। देन नेक्स्ट इसमें जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम इसको बाहर कर सकते हैं, बाहर इन सेंस की मैं उसको इस तरह से अरेंज कर सकता हूँ, x बराबर 0 से n, और ये हमारा हो गया x माइनस का एन पी की पावर r, और यहाँ पे अगर जो बाद में अब इसको हमें ओपन करना है, इसको अगर हम ओपन करें, x हमारा लिखा है ये वाला, और देन इसको अगर हम ओपन करेंगे तो एन सी फैक्टोरियल x n माइनस का x, n माइनस का x हो जाएगा,
देन हम देखते हैं यहाँ पर p की पावर x माइनस का 1 होगा, और हमारा इसको भी थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं। ये हमारा बचेगा कुछ 1 माइनस का p n माइनस का x। देन लास्ट वाला टर्म, इसको अच्छे से अरेंज करेंगे इस वाले टर्म को, तो माइनस का साइन बाहर निकाल देंगे, और इसको अगर जो हम बाय द वे देखना चाहें तो इसको जरा हम देखते हैं, प्लस का ही साइन हम लगा रहने देते हैं, और x बराबर 0 से n हो गया, और ये हमारा हो गया x माइनस का n p की पावर r। और ये इसको अगर जो बाय द वे मुझे इस टर्म को मैंने लिख लिया, अब इसको अगर लिखना हो तो माइनस का n माइनस का x हो जाएगा, और इसको अगर हम ओपन करें, या हम ओपन अभी ना करें, इसको भी यहाँ पर मैंने ओपन किया था, बट अगर ओपन ना करें तो इसको हम ये इस तरह से लिख सकते हैं, एन सी एक्स पी की पावर x 1 माइनस का p n माइनस का x माइनस का 1। अब इसको हम छोटा थोड़ा सा करते हैं, देन आपको बताते हैं। देखो इसमें कौन कौन से टर्म गायब हो जाएंगे, और हम किसको क्या लिख सकते हैं, ये जरा हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले अच्छा, एक चीज़ इसमें सही कर देते हैं, वो इसको हम लोग हटाते हैं, देन अभी लिख करके आपको दिखा रहे हैं। देखो जरा यहाँ पे, और अच्छे से सोच के फिर बताना। देखो ये देखो टर्म, ये देखो टर्म, ये देखो टर्म, और यहाँ पर ये वाला भी टर्म। अब देखो मैं बात क्या कर रहा हूँ, ये जरा देखो, और फिर तुमको बस ये बताना है कि ये वाला टर्म मैंने सही लिखा है या नहीं। देखो अगर जो बाय द वे मैं यहाँ पे जो लिखा था, मतलब एन पी, और ये हमारा आर सिर्फ रखें क्योंकि यही से हम लोग ने स्टार्ट किया था, और एन सी एक्स पी की पावर एक्स और 1 माइनस का x 1 माइनस का p और n माइनस का x। अब जो यहाँ पे ये इतना हो गया, अब देन इसके बाद में जो कॉमन बचा, अब ये निकालने के बाद में, ये सारी चीज़ें निकालने के बाद में देखो क्या क्या बचा। देखो यहाँ पे बचा है आर एन, और ये देखो माइनस में 1 दे रखा, तो इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हमारा कुछ हो जाएगा x माइनस का एन पी। देन नेक्स्ट जो स्टेप में आएंगे, देखो ये हमने कॉमन कर लिया, ये वाला टर्म कॉमन कर लिया, ये भी कॉमन कर लिया, बट यहाँ पे देखो माइनस का 1 मतलब p की पावर, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, और देखो ये पूरा सेम सेम है, बस यहाँ पे निकालना है और यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन p। देन नेक्स्ट में हम आएंगे तो देखो यहाँ पर ये माइनस का साइन लिखेंगे, और n माइनस का x बचा है।
देन देखो ये सेम है, ये कॉमन कर लिया, ये भी कॉमन कर लिया, ये भी कॉमन कर लिया यहाँ तक, बट ये माइनस का 1 वाला टर्म बचा है, तो 1 माइनस का p लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, ये यहीं से हमारा आंसर आएगा। यही आप सब में करोगे, बस जो आपका बाइनोमियल कह सकते हो, या आप बाइनोमियल में तो ये मतलब ये जो मैं करवा रहा हूँ ये बाइनोमियल का हो गया, बट इसके बाद में आप देखोगे पॉइजन और ज्योमेट्रिक, इसमें भी सब सेम रहेगा, बस कंडीशन उसमें निगेटिव बाइनोमियल में मैं आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे p के रिस्पेक्ट में हुआ है, वहाँ पर आप देखोगे तो वो q के रिस्पेक्ट में करा जाएगा, तो वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, वो आप समझोगे अच्छे से तो आप कर ले जाओगे। अब यहाँ पे इस टर्म को हम कुछ देर के लिए मतलब अभी ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला टर्म लिखा जाएगा। देन इसको अगर हम सॉल्व करें, देन इसको अगर हमें सॉल्व करना पड़े तो देखो किस तरह से सॉल्व होगा। माइनस का आर एन और x माइनस का एन पी, और ये हमारा देखो यहाँ पर अगर जो हम ये ले लें p और ये बचेगा 1 माइनस का p, तो यहाँ पर अगर जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो ये हमारा बचेगा x माइनस का एक्स पी माइनस का एन पी प्लस का एक्स पी, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर भी हमारा सेम रहेगा, माइनस का आर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का एन पी, और यहाँ पर हम देखें p और 1 माइनस का p, और यहाँ पर ये बचेगा x माइनस का एन पी। देन नेक्स्ट स्टेप में अगर जो बाय द वे जो ये अंदर हमारा लिखा हुआ था इसको अगर जो हम भेज देते हैं, देखो जरा इसको हम छोटा करते हैं, ये देखो हमारा कुछ ये वाला टर्म जब इस वाले टर्म के साथ में जाएगा तो देखो क्या होना चाहिए, माइनस का आर एन, क्योंकि x की रेंज है तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, और ये यहाँ पे हम समेशन भेजेंगे x बराबर 0 से n हो जाएगा, और ये वाला पूरा टर्म हम इसी तरह से लिखेंगे, बट नीचे यहाँ पे लिखा है x माइनस का n माइनस एन पी, तो इस वाले टर्म को जब हम ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस का ये हो जाएगा, जरा देखो x माइनस का एन पी, ये लिखा हुआ है r लिखा हुआ है, जब नीचे से एक टर्म ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 लग जाएगा, और इस टर्म को अभी के लिए, या अभी के लिए क्या इसको हम कहते भी हैं px, तो इसको हम डायरेक्ट अब यहाँ पर px लिख लेते हैं। देन नेक्स्ट में हम जाएंगे तो देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम p लिख सकते हैं, 1 माइनस p को हम q भी लिख सकते हैं, तो छोटा होने के लिए मतलब छोटा लिखने के लिए q लिख लिया इसको। देन समेशन लगाएंगे x बराबर 0 से n, और देखो यहाँ पर ये वाला टर्म जब यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला और ये वाला यहाँ पे चूंकि नीचे था तो हम -1 किए थे, जब ये ऊपर ही है तो x माइनस का एन पी, और ये हमारा हो गया r प्लस का 1। देन इसके बाद में px लिख देंगे,
और ये अगर जो बाय द वे आपको पता है तो यहाँ पर ये थोड़ा सा देख लो। देखो जब हम ये लिखते थे, देखो ये लिखते थे तो ये हमारा लिखा जाता था, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट अब इसको समझो, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर जो बाय द वे इसको अगर जो हम देखें तो जैसे वो म्यू आर था तो यहाँ पे आर आता था, यहाँ पे आर माइनस वन है तो यहाँ पे भी आर माइनस वन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पी क्यू। और यहाँ पर देखो ये टर्म और ये टर्म जब लिखा है तो इसको भी हम लिख सकते हैं म्यू, चूंकि यहाँ पे आर प्लस वन लिखा है तो आर प्लस वन लिख लेंगे। तो जो हमारा फाइनल मतलब जो आंसर आया है या आएगा, इसको सब मैं हटा देता हूँ, इसको अगर जो हम सब सारा हटा दें और सारा हटा दे तो जो रिकरेंस रिलेशन, ये जो हम आपको पढ़ा रहे थे, रिकरेंस रिलेशन फॉर मूवमेंट, और यहाँ पे मूवमेंट का मीनिंग दो होते हैं, एक तो सेंट्रल मूवमेंट, एक रॉ मूवमेंट। तो यहाँ पे मूवमेंट जो हम निकाल रहे हैं ये हम अभी निकाल रहे हैं सेंट्रल मूवमेंट के लिए। तो इसका जो फार्मूला आया है म्यू आर बराबर, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पी क्यू म्यू आर प्लस वन माइनस का एन आर म्यू आर माइनस वन, और ये हमारा डेल अपॉन डेल पी था। अच्छा, अगर जो बाय द वे यहाँ पे देखो इस टर्म को, मतलब इस वाले टर्म को अगर हम उस साइड ले जाए तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ म्यू आर प्लस वन बराबर हमारा हो जाएगा पी क्यू ब्रैकेट में डेल म्यू आर अपॉन डेल पी प्लस का एन आर म्यू आर माइनस का वन, ये हमारा हो जाएगा। ओके प्राची, मैंने देख लिया, बट तुम ठीक है। तो ये हमारा हो गया टर्म, और इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। तो जैसे सपोज हम लोग मान लेते हैं आर बराबर जीरो, जीरो यहाँ पे रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये यहाँ से आप देख लो कि आर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो हो, तो आर जो है हमारा वन से तो हमेशा मतलब ग्रेटर होना ही चाहिए, या वन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, डॉट डॉट इसी तरह से होगी। देन इसके देख लेते हैं कि अगर जो हम अब सारी वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करें, म्यू मतलब आर की वैल्यू अगर वन पे रखें तो हम मुझे सारे जो, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, ये रिकरेंस रिलेशन फॉर मोमेंट अगर ये मैं पढ़ा रहा हूँ बाइनोमियल का, तो सिंपल सी बात है कि इसमें मतलब इसकी इस रिजल्ट को याद करने से आपके जितने भी सेंट्रल मूवमेंट होंगे वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो वो कैलकुलेट कर पाओगे इसलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि जब आर बराबर मैंने पुट कर दिया वन, और ये सेंट्रल मूवमेंट में मैंने बहुत बार बताया है कि जब म्यू ज़ीरो होगा तो आपको वैल्यू वन देगा, जब म्यू वन होगा तो ये वैल्यू जो आपको देगा वो ज़ीरो देगा। ये आपको याद रखनी है, ये ऑलवेज होते हैं।
अच्छा, तब इसके लिए हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। जब r बराबर हम 1 रखेंगे तब देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर आएगा। तो यहां पर हमारा हो जाएगा μ2 और ये हमारा हो जाएगा PQ ब्रैकेट में डेल μ1 हो जाएगा और डेल P हो जाएगा। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो n हो जाएगा और r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा μ0 हो जाएगा। अब चूंकि मैंने ये सारा आपको बता दिया है, ये वैल्यूज़ मैंने बता दी, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर अगर हम पुट करें तो देखो PQ हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल, और यहाँ पर जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे 0, इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, डेल P हो जाएगा और ये हमारा n और μ1 की वैल्यू 1 है तो ये हम 1 लिख देंगे। देन इसके बाद में देखोगे तो हमारा ये PQ हो जाएगा और चूंकि डिफ्रेंशिएशन में आपको पता है 0 का अगर डिफ्रेंशिएशन किसी भी x या y चाहे जिसमें सॉरी किसी मतलब अगर 0 है उसका किसी भी रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन आप करते हैं तो वो 0 ही वैल्यू देगा। इंटीग्रेशन में भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का कोई आप ऐसे समझो कि 0 के किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट नहीं होगा। डिफ्रेंशिएट का मीनिंग अगर जो बाय द वे मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन का मीनिंग हो गया कि एक एक टर्म को वो ऐड करते हुए जाता है और डिफ्रेंशिएशन में आप देखोगे तो वो कम करते हुए स्टेप जाता है। तो 0 को ना आप कम कर सकते हो ना आप बढ़ा सकते हो, ये तो डिफ्रेंशिएशन का हो गया। ये खैर स्टैटिस्टिक में ऐसा कुछ इसका यूज़ नहीं है, बट ये अगर आपको नहीं पता था तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। तो हमारा μ2 जो हमारा वेरिएंस होता है तो ये हमारा आ गया NPQ। अच्छा, देन इसके बाद में ये हो गया। अब इसी तरह से अगर जो बाद में अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, वेरिएंस हमारा ये हो गया, ये मैंने प्रूव कर दिया। देन इसके बाद में अगर जो बाद में एक दो मैं और करके आपको दिखा देता हूँ। देन इसके बाद में आपके लिए होमवर्क रहेगा और आपको होमवर्क जो है टेलीग्राम पर भेजना पड़ेगा। और जो भी यूट्यूब पर मेरी वीडियोस आती हैं आप प्लीज़ उसमें जो मैं आप देखोगे कि जब वीडियोस देख रहे हो तो आपको बीच बीच में आपको थंबनेल मिलेंगे। तो थंबनेल का मीनिंग वहाँ पर ये है कि वो पर्टिकुलर वीडियो या उस जो थंबनेल मैंने लगा रखा है उसी थंबनेल से मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। तो सपोज से बाद में कोई आपको आप कोई लेक्चर फॉलो कर रहे हो और अगर बाद में मैंने ये बोल दिया है वहाँ पर कि ये मैंने उस लेक्चर में उस पर्टिकुलर लेक्चर में ये चीज़ पढ़ा रखी है, तो उसका थंबनेल जो लगा है उस पर आप जा करके मतलब वो आप मेरे चैनल पर जाओगे स्क्रॉल करोगे तो आपको मेरा जो भी वो वीडियो होगा वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि उस पर ये मेंशन रहता है लेक्चर 8 है या लेक्चर 7 है या लेक्चर 10 है, तो और बाइनोमियल का भी लिखा होगा, तो आप वो जा करके उस सेक्शन में चेक कर सकते हो। तो वो आपके सुविधा के लिए समझ लो लगाया गया है। तो जैसे अगर जो बात है μ2 अगर जो बात है मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा PQ डेल μ2 और ये हमारा हो जाएगा डेल P प्लस का N और ये यहाँ पे 2 हो जाएगा R की वैल्यू और μ1 हो जाएगा। देन इसको हमें सॉल्व करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो PQ ब्रैकेट में डेल μ2 की वैल्यू अभी देखो हमने निकाली थी, वो हमारी वैल्यू थी NP और Q था तो Q को भी हम 1 माइनस P लिख सकते हैं। डेल P हो जाएगा
देन हमारा ये 2 टाइम्स n हो जाएगा, और इसकी वैल्यू अभी मैंने बताई थी तो ये 0 हो जाएगी, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पर ये 0 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये ऑलवेज रहता है, तो ये आपको याद रखना है। देन आप जब इसको कैलकुलेट करोगे पी क्यों हो जाएगा, n यहाँ पे हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। डेल डेल पी, ये एक टर्म जब p को अंदर भेजेंगे तो ये हमारा p हो जाएगा, ये हमारा p स्क्वायर हो जाएगा। देन इसके बाद में हम लोग करते हैं पी क्यू n, और ये यहाँ पर अगर हम करें, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 टाइम्स p हो जाएगा। देन यहाँ पे अगर जो बाय द वे हम देखें p मतलब n p क्यों हो गया, और ये हमारा बचा 1 माइनस का 2p। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो n p क्यों ब्रैकेट में 1 माइनस का p लिख लें और माइनस का p लिख लें तो बात सेम ही है। ये आपको चूंकि ये पता है, ये मैंने बहुत बार बताया है, 1 माइनस का p जो होता है उसको हम क्यों लिख सकते हैं। तो ये इतना टर्म हमारा हो गया एन पी क्यू, और ये हमारा हो गया क्यू माइनस का p। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत जगह पूछा जा सकता है म्यू3 के लिए, क्योंकि म्यू3 का जो फार्मूला होता है उसको आप या बहुत लोग उसको मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो देखो जो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है म्यू2 के लिए भी दिखाया है, एन पी क्यू हो जाएगा। और म्यू4 के लिए हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ये आपको होमवर्क है। मतलब आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर आप ISS एग्ज़ाम अगर बाय द वे आप सर्च करते हो तो आपको वहाँ पर ही मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जो बाय द वे हम देखें तो म्यू4 के लिए होता है एन पी क्यू ब्रैकेट में 1 प्लस 3 n माइनस का 2 पी क्यू। ये आपको चेक भी करना है कि ये मैंने सही लिखा है नहीं लिखा है, और आप अगर जो गलत है तो आप इसको कमेंट करके हमें मैसेज कर सकते हो। तो ये हो गया, इसको करके आपको ये 4th के लिए आप समझ लो कि आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके दिखाना। तो ये हो गया। देन इसके बाद में एक और इसमें चीज़ है, उसको भी मैं थोड़ा आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन आप इस तरह से मान कर चलिएगा कि कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे, यहाँ तक कि ISS, ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। आपको MXT मतलब MGF किसी का दे दिया जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर MGF चूँकि इसका ले रहा हूँ तो ये तो मुझे पता है, तो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं ये ज़रा आप लोग देख लो। देखो चूंकि यहाँ पर ये तो आपको पता है कि बाइनोमियल का है डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर आपसे किसी ने मीन वेरिएंस पूछा तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। बट बहुत सारे ऐसे होंगे जो MGF तो एग्जिस्ट करते हैं बट उनका PDF आपको पता नहीं होगा।
उस केस में आपसे पूछा जाता है और उसी केस में पूछा भी जाता है, आपसे पूछ लेगा कि मीन बता दो, आपसे पूछ लेगा कि इस एमजीएफ से आप वेरिएंस निकाल दो, या आपसे पूछ लेगा पीजीएफ बता दो, या आपसे पूछ लेगा पीएमएफ बता दो, या अगर वो कॉन्टिन्यूअस का है तो आपसे पूछ लेगा कि हमें पीडीएफ बता दो। तो ये तुम समझ लो कि अगर आप पीवाईक्यू पुराने अगर उठा के देखोगे तो उसमें बहुत जगह ये आपको मिलेगा कि आपसे पूछा गया होगा कि एमजीएफ वेरिएंस, एमजीएफ से वेरिएंस, एमजीएफ से मीन, एमजीएफ से पीएमएफ या एमजीएफ से पीडीएफ, ये खूब पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं उसी को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसमें समझा देता हूँ जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपको करना पड़े, इसके लिए मैं समझा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं, जो भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बेस्ट जो तरीका ये रहेगा कि आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप पूरा फॉलो करो, क्योंकि मैंने जितना भी जो भी समझाया होगा वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सारी चीज़ें समझाई हैं। देन उसके बाद में उसी को बेस बनाकर, जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या पॉइजन की वीडियोस मैंने रिकॉर्ड कर भी ली हैं, आप तक बस बहुत जल्दी आ भी जाएंगी। तो जैसे बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पढ़ाया, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने मीन अगर आपको बताया है तो वहाँ पर मैं मीन सिर्फ लिख दूंगा, क्योंकि अब मैं जितना भी लिखूंगा वो मैं रिजल्ट लिखूंगा, क्योंकि सिलेबस मुझे कंप्लीट कराना है। कोशिश करना है कि मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक महीना, मुझको लगता है जो न्यू ईयर आप लोग जब मनाएंगे वहाँ तक पूरे डिस्ट्रीब्यूशन मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा मैं ख़त्म करूँगा। और ख़त्म इसी तरह से होंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट करना है, या तो आप टेलीग्राम पर जाकर के जो भी प्रॉब्लम है उसको भेजना। मैं उसको अगर लगेगा कि ज़्यादा लोगों की ये प्रॉब्लम है तो मैं फिर उसको एक लेक्चर ले करके मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चूँकि मेरा समझ लो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, मतलब उसमें कुछ चीज़ें अब बची नहीं हैं जो मुझे पढ़ानी थी। बट हाँ, कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है तो आपको भी पता है। बट हाँ, ये दो चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैंने उसमें सिर्फ लिखाई हैं, समझाया नहीं बहुत अच्छे से। तो मेरा मन था कि मैं इसको इस डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। देन इसके बाद में जब आपको कभी भी पढ़ना पड़े या आप करो तो आप यहाँ से आ करके उस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पर अब हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे ये अगर आपको पता होगा e की पावर x, मतलब एक्सपोनेंशियल का जो सीरीज होता है वो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप जो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर देखना कि मैंने फार्मूला बैंक के नाम से जो भी आईएसएस या फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर या थर्ड पेपर या फोर्थ पेपर में जो भी फार्मूले यूज हुए हैं उन सब की मैं सीरीज चला रहा हूँ। तो मतलब अभी तक जो ज़्यादा जरूरी फार्मूले वो मैंने सब उसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। और जैसे जैसे मैं जैसे बाद में पेपर थर्ड पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे अगर जैसे बाद में मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ है तो पहले मैं उसके फार्मूले जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं अलग से उसी फार्मूला बैंक वाले प्लेलिस्ट में पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपको बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। तो ये हमारा हो गया e की पावर x अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये इसी तरह से सीरीज चलती चली जाएगी। अच्छा, अब इसमें जरा देखो कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। और चूंकि यहीं पे मैं ये भी चीज़ आपको बता देता हूँ, एम एक्स टी को जब हम लिखते हैं तो r बराबर 0 से n, या यहाँ पे इन्फिनिटी कर लें, t की पावर r फैक्टोरियल r, और ये हमारा हो जाएगा म्यू r
डैश, ये यहाँ से हमें रॉ मोमेंट मिलते हैं। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन इसके बाद में मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखो, अगर जो बाद में आप अगर जो बात है CGF अगर कैलकुलेट कर रहे हैं कप्पा XT, तो इसका देखो, अगर आप लोगों ने अगर फार्मूला पढ़ा होगा तो log MXT होता है। और इसको अगर ओपन कर मतलब किया जाए इसी तरह से, तो ये इसमें क्या होता है कि एक मतलब 0 से स्टार्ट होता है, ये हमारा 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाएगा, t की पावर r हो जाएगा, फैक्टोरियल r हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा कप्पा r। अच्छा, ठीक है। देन इसके बाद में ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फाई एक्स टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाई एक्स टी का जो फार्मूला होता है वो आप ये सब देखो, ये मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि या तो आप ऐसे समझो कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो MGF जिनको बहुत अच्छे से उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो उन लोगों के लिए, क्योंकि ये आप ये समझो कि ये समझ लो डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेस है। ये अगर आपको नहीं आता होगा तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो देन यहाँ पर ये अगर जो बाद में आपने फार्मूला देखा होगा, मैंने पढ़ाया था, अगर नहीं आपने देखा तो मैं साइड में दे भी रहा हूँ, आप इसी मतलब वीडियो पे जा करके या आप उस पर देखना जा करके प्लेलिस्ट में। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे फर्स्ट जो वीडियो मैंने बनाया था वो कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला इस नाम से या डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला के नाम से मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो उसमें आप जाओगे तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूले यूज हुए हैं वो सब मैंने वहीं पे एक्सप्लेन किए हैं, तो वो जाकर के आप देख लेना। और देखो, उसमें मैंने ये समझाया था कि ये हमारा होता है IT, और इसका मतलब अब ये लिखा है तो इसमें बस जहाँ पे T है वहाँ पे IT कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा R बराबर 0 से इन्फिनिटी IT, और ये हमारा हो जाएगा R, और ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल R, और ये हमारा हो जाएगा म्यू R डैश। तो इन सब फार्मूले से आप करके देख लेना, मैं सबके लिए आपको करके नहीं दिखाऊंगा, बस MGF के लिए मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, अब अगर जो बाद में इसको अगर जो हम करना चाहें तो देखो, हाँ, एक फार्मूला और बचा है वो भी देख लेते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा, Q प्लस P की पावर N, तो ये पढ़ा होगा NC0 P की पावर 0 Q की पावर N। देन पढ़ा होगा NC1 P की पावर 1 और ये आपने पढ़ा होगा Q की पावर N माइनस का 1। देन पढ़ा होगा NC2 P की पावर 2 Q की पावर N माइनस का 2। ये इसी तरह से चलता चला जाएगा। अच्छा, इसमें और क्या हो सकता है वो पॉसिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं। देखो, इसको फाइंड करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, मैं पहला तरीका आपको एक बता रहा हूँ। इस तरह से भी आप MGF को फाइंड कर सकते हैं, जैसे बाद में आपसे पूछ लिया म्यू R डैश
तो इसको निकालने के लिए आप डेल पी एम एक्स टी, और ये हमारा होगा आर, और ये भी आर हो जाएगा, और देन हम यहाँ पे टी बराबर 0 पुट करेंगे। जैसे सपोज अभी मुझे इसमें फाइंड करना है, जैसे इसमें हमें अभी फाइंड करना है, अगर आप देखो सपोज म्यू 1 डैश के लिए, तो एक के लिए मैं दिखा रहा हूँ, इसी तरह से आप आगे करते हुए चले जाओगे। मतलब आर की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तब क्या होगा, तो ये पी हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एम एक्स टी, और ये यहाँ पर टी बराबर 0 रखोगे। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो, इस टर्म को अगर जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पी के रिस्पेक्ट में, तो पहली बात तो इसको अगर जो बाद में हम लिखना चाहें तो 1 माइनस पी प्लस का ई की पावर टी, और ये हमारा p हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं n, और इसको अगर हम देखें तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर जो बाद में हम चाहें तो p को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर t माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा p। एक ये भी तरीका हो सकता है, या तो आप यहाँ पर भी रख करके देख सकते हो। तो जैसे सपोज मैं इसके p के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर टी माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा p, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस 1। ये आपने डिफ्रेंशिएशन में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देन इसके बाद में आप देखोगे कि आप ये भी लिख सकते हो n, मतलब अब ये जो अंदर था इस छिपे हुए को अगर इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना पड़े, इसको अगर जो बाद में डिफ्रेंशिएट करना पड़े, ये जरा देखो, तो इस टर्म के अंदर चूंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, तो मतलब उसमें कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे होगे वो आ जाएगा। बट इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट का डिफरेंस, मतलब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 वैल्यू देता है, और ये चूंकि कांस्टेंट है क्योंकि हमें p के ही सिर्फ रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हमारा हो गया e की पावर t माइनस का 1, और p का जब हम करेंगे तो ये हमारा 1 आएगा। और इस जितनी भी ये पूरी इक्वेशन है, इसमें जब हम t बराबर 0 रखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। अब क्या मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये जरा देखो n हो जाएगा, ये हमारा होगा 1 प्लस ई की पावर जब 0 हम रखेंगे 1, और ये हमारा p हो जाएगा, ये हमारा n माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो जब हम यही वैल्यू रखेंगे 0, ई की पावर 0 माइनस का 1, सॉरी मैंने यहाँ पे 1 मिनट,